एक ऐसी भी मेहनती नेता लोगों के बीच में है जो कोरोना के समय में अपने पहले सामाजिक परिवार और दूसरे निजी परिवार दोनों का ख्याल अच्छे से रख रही हैं। यह नेता बाबरपुर विधानसभा से सुभाष मोहल्ला के वार्ड ई की आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद रेखा त्यागी हैं। कई नेता कहते हैं कि वह काफ़ी आक्रामक हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे तो लगेगा ही नहीं कि वह हिटलर अंदाज के नेता हैं। वह उसके उलट दयालु नेता हैं और दयालु दीदी के नाम से मशहूर हैं। वह अपने वार्ड के लोगों के घरों को खुद ही सैनिटाइज करने लगती हैं, तो जब किसी ज़रूरतमंद को खाने की ज़रूरत होती है तो वह उसे खाना भी उपलब्ध कराती हैं। रेखा त्यागी कोरोना के समय में मास्क, सैनिटाइजर, भाप की मशीन और कुछ ज़रूरी सामान ज़रूरतमंदों को दे रही हैं। विजय पार्क गली नंबर 4 यानी निगम पार्षद कार्यालय पर पहुंच जाएं। कल सुबह 11 बजे से 4 बजे तक ये सुविधा आपको आपके क्षेत्र में दी जा रही है। गली मोहल्ले में जितने भी लोग 60 साल से ऊपर के हैं, अड़ोस पड़ोस में सभी लोगों को ये जानकारी दे दें। मैं चाहती हूँ मेरे क्षेत्र के लोग इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाएं। जय हिंद। मेरी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए मेरे पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप ऐसे अभी तक क्या कार्य आपने अपने वार्ड में किया है? जैसे कुछ लोग सैनिटाइजिंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोग जन सेवा के कार्य में भी जुड़े हुए हैं, तो आपने अभी तक क्या कार्य किया अपने वार्ड में? देखिए, वार्ड के अंदर लगातार जैसे पहले भी कोविड-19 शुरू हुआ तो उस टाइम भी पिछले साल की बात है, वो पिछले साल भी लगातार जो भी जनता के काम थे, जो भी कर सकते थे, जहां भी जैसी भी जरूरत होती थी वो किए। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार दिल्ली की जनता के लिए हर वक्त प्रयासरत रहते हैं कि अपनी दिल्ली के लोगों को क्या सहूलियत मैं दे सकता हूं, कैसे कोविड-19 से इनका बचाव हो सकता है, कैसे इनकी आर्थिक रूप से मदद हो सकती है। तो उसी तरीके से ये बाबरपुर विधानसभा का वार्ड नंबर 48E है, सुभाष मोहल्ला वार्ड। यहाँ जो विधायक हैं वो हमारे लिए सम्मान की बात है कि माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी हैं, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनका भी सहयोग लगातार मुझे मिलता रहता है, क्योंकि पिछले 4-4.25 साल के अंदर एमसीडी का तो जग जाहिर है कहीं भी किसी को, और खास तौर से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तो किसी तरह से कोई सुविधा दी नहीं है। तो लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री जी गोपाल राय जी के सहयोग से और मैं खुद अपने डिपार्टमेंट के लोगों के सहयोग से मैं क्षेत्र के लोगों की हर रूप से सहायता लगातार करती रही हूँ। जैसे अभी कोविड-19 सेकेंड वेव शुरू हुआ तो सेकेंड वेव में लॉकडाउन से पहले से ही थोड़ा थोड़ा आभास लग रहा था कि बीमारी तो गई नहीं है, लोग अभी बीमारी तो लोगों को घेरने वाली है। तो उससे मैंने पहले से ही अपना तैयारी कर रखी थी और सैनिटाइजेशन का काम लगभग मेरे वार्ड के अंदर आज तक की अगर मैं बात करूं तो हर स्कूल, हर गली, हर मोहल्ला, सारे मोहल्ला क्लिनिक, सारे सरकारी स्कूल और जितनी भी डिस्पेंसरी, मतलब जो भी कुछ है, गली मोहल्ला, चौक चौराहा और सारे पूरे वार्ड की गलियों के घर, कम से कम 10-10 राउंड तो मैंने खुद जाके कराया है। और वैसे डिपार्टमेंट के लोग तो रोज करते ही रहते हैं। तो एक तो यही है कि सैनिटाइजेशन के काम में मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूरी दिल्ली के लोगों को चैलेंज है कि जितना काम 48E वार्ड में सैनिटाइजेशन का हुआ है, इतना दिल्ली के किसी भी वार्ड में आज तक नहीं हुआ। मैम, वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। आपने वैक्सीनेशन को लेकर अपने वार्ड में क्या कार्य किए हैं, क्या क्या काम किए हैं, लोगों को आप जागरूक कर रही हैं? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर सबसे पहले मैंने ही यहाँ से शुरुआत करी, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन बात आप किसी और से पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात हो जाएगी। तो मैंने अपने वार्ड में जैसे ही वैक्सीनेशन का काम दिल्ली के लिए शुरू हुआ, वैसे ही मैंने अपने वार्ड के अंदर हर गली, हर मोहल्ले में जाके कुछ सिविल डिफेंस के लोगों की सहायता से और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाके लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक किया। क्योंकि पहले लोगों के अंदर भ्रम था, लोग डरे हुए भी थे कि वैक्सीन लगवाने के लिए जल्दी से तैयार नहीं थे। यहाँ पर मेरे यहाँ गाड़ियां यहाँ से जाती रहीं और वो गाड़ियां खुद लोगों को, जितने भी सीनियर सिटीजन थे, पहले राउंड में तो 45 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही थी, तो यहाँ से भर भर के डेली 40-50 यहाँ तक कि 100 लोगों को भी मैंने अपने आप मेहनत करके और सिविल डिफेंस के लोगों के साथ जाके
और पूरी दिल्ली सरकार की सहायता से मैंने अपने वार्ड से 100 लोगों का भी डेली वैक्सीनेशन करवाया है। उनको वहां तक गाड़ी लेकर जाएगी और फिर उनको वापस यहाँ मेरे ऑफिस तक लेकर आएगी। उनको घर छुड़वाने तक का काम हमने किया है। तो लगातार ये पिछले 2 महीने से हमारे यहाँ पे चल रहा था। बीच में जब दिल्ली सरकार की वैक्सीन ही खत्म हो गई तो उसके बाद हमारे यहाँ भी काम बंद हुआ कि अब वैक्सीन ही नहीं है। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार वैक्सीन दे ही नहीं रही। सारी मोदी जी ने, सबको पता है, सारी वैक्सीन विदेशों में बेच दी। यहाँ तो हाहाकार मचा हुआ वैक्सीन को लेकर। और अभी हाल की जानकारी में पता चला है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेची जा रही है, वहां पे लगवाई जा रही है, लेकिन सरकार को नहीं दी जा रही। बेसिकली सब दिल्ली की जनता भी जान चुकी है और देश भी जान चुका है कि ये अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति को खत्म करने का पूरी तरीके से प्लान बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। बौखलाहट है भाजपा के अंदर। तो वैक्सीन जैसे पहले चल रही थी, अगर उसी तरीके से वैक्सीन लगातार चलती रहती तो आज बहुत सारे लोगों को और लग चुकी होती, लेकिन वैक्सीन ही नहीं है तो लगवाएं कहां से। आपने अपने वार्ड में बड़ी कहा है कि आपने ये काम किए हैं, वो काम किए हैं, अच्छी बात है, आपको करने भी चाहिए, आप जनता ने आपको चुनना चाहिए। लेकिन विपक्ष है, बीजेपी है और नेता पक्ष है, वो ये कहते हैं कि देखा था कि काम कम करती हैं, बोलती ज्यादा हैं। देखा था कि एक भीड़ लेके हमें साथ चलती हैं कोरोना के टाइम पे, ताकि उनके अंदर दिखावा ज्यादा है। तो क्या उनके इन आरोपों से आप सहमत हैं? उनको लगता है कि उनके बड़बोलेपन है? देखिए, विपक्ष का काम तो क्रिटिसाइज करना ही है। और रही बात की कोरोना जैसी महामारी के अंदर अगर रेखा त्यागी के ऊपर ही उंगली उठाई जा रही है तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली का और देश का कोई भी आदमी बचा होगा, इन चीजों से अछूता होगा। मैं खुद से सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पालन करती हूँ, अपने साथ लिमिटेड लोगों को लेकर चलती हूँ और मैं लोगों को तो ले जाना इतना पसंद भी नहीं करती, क्योंकि यहाँ अब कोरोना जैसी महामारी में अगर किसी को बीमारी लग गई तो वो जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो मैं तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अगर ऐसा हुआ। तो मैं बड़े लिमिटेड दायरे के अंदर अपने कामों को अंजाम देती हूँ। लेकिन अगर विपक्ष ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई तो फिर उनकी राजनीति कैसे चमकेगी, ये भी तो बात है। तो ये सरासर निराधार सवाल है। आप खुद मेरे साथ फील्ड में चलकर देख सकते हैं कि मेरा काम करने का तरीका क्या है। लेकिन विपक्ष के लोग बौखलाहट उनके अंदर से सिर्फ इसलिए है कि कुछ करना धरना तो है नहीं, काम तो उनके पास कुछ है नहीं, तरीका उन्हें आता नहीं, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, करना भी नहीं चाहते लोगों का काम। तो मैं लोगों के बीच में लगातार जाके जो इतना काम कर रही हूँ, ये हजम ही नहीं हो रहा पूरी दिल्ली के विपक्ष को। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि काम करने वाले लोगों को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये लोग। ये आखिर जनता का भला चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं? जो अच्छा करो उसे बदनाम करो। जी जी। अब आप अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, इनके पार्षद, विधायक, लेबर क्लास और आप गरीब तबका, ई रिक्शा, उनके दिलों में जगह बना चुकी है, उनके लिए काम भी करती है। तो आप अपने वार्ड में लेबर क्लास के लिए कुछ वगैरह से कुछ काम कर रही है, हमें पता चला था आप कुछ अच्छा काम करी, लेकिन आपने तो छुपा रखा है। तो क्या आप ऐसा अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसका बताइए। देखिए, छुपा कुछ नहीं रखा। जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे सूचनाएं लोगों तक पहुंचती हैं। और मेरा उद्देश्य पूरी दुनिया में अपना डंका बजाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल अपने वार्ड के लोगों को जो सरकारी सुविधा मिल सकती है वो सुविधा आसानी से दिलवाने का मेरा उद्देश्य है। तो मैं अपने ऑफिस में लेबर कार्ड के फॉर्म वगैरह भी भरवा देती हूँ। तो जो जरूरतमंद लोग आते हैं, लेबर क्लास है, उन्हें बेचारों को पता नहीं कहाँ साइबर कैफे खुले हुए नहीं है, कहाँ जाएं, उनसे पैसे लेते हैं साइबर कैफे वाले भी। तो वो उनकी इतनी बेचारों की, उनके पास इतना कुछ है नहीं। आज रोटी के लिए भी बेचारों को मोहताज होना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से मेरे ऑफिस में लगातार उन लोगों के फार्म वगैरह भरवाए जा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाने का काम मैं करवा देती हूँ, जिससे उनको धक्के ना खाने पड़े। तो ये उनके लिए मैंने सुविधा दी हुई है। बाकी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो लगातार माननीय मंत्री गोपाल राय जी ने हमारे वार्ड के अंदर, पूरी विधानसभा में हर वार्ड में उनकी यही सहूलियत है। तो यहाँ पर भी है वो इस वार्ड में, नॉर्थ गोंडा के अंदर स्कूल है, गोंडा नंबर 2, उसमें दोनों वक्त का बना हुआ खाना लगभग 400-500 लोगों का सुबह और शाम दोनों टाइमली आता है। उस पर मैं समय समय पे विजिट भी करती रहती हूँ। वहाँ हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं जो बिल्कुल अपने दिल से काम कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं वहाँ भी। और A1 क्वालिटी का खाना वहाँ पे आता है, ये मैंने खुद से जाके चेक किया है।
उसके बराबर में ही वैक्सीनेशन सेंटर जो दिल्ली सरकार की तरफ से खोला गया था, वो गोंडा नंबर 1 स्कूल है। वहां उस सेंटर का भी कई बार मैंने जाके दौरा किया है, विजिट की है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहां भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब वैक्सीन खत्म है तो इसमें तो दिल्ली सरकार क्या करे, गोपाल राय जी क्या करे, रेखा त्यागी क्या करे, इसके लिए तो सबको पता है, टीवी पे भी चल रहा है कि केंद्र सरकार जिम्मेवार है, वैक्सीन देगी तो फिर से उसी तरीके से काम चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड वालों को तो अरविंद जी ने ये सुविधा दी है कि पिछली बार भी 2 महीने का राशन बिल्कुल फ्री उन लोगों को दिया गया, क्योंकि काम धंधे है नहीं लोगों के पास, लॉकडाउन था। इस बार भी 2 महीने का राशन बिल्कुल फ्री राशन की हर दुकान पे मिल रहा है, वहां से राशन धारक ले सकते हैं जाके। और इसके अलावा अगर कहीं राशन लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी कंप्लेंट दें, उस पर भी कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। और साथ साथ जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, 2016 से लेकर अब तक राशन कार्ड 2016 फरवरी तक के ही बने थे, लेकिन लोगों ने तो 5 साल के अंदर बहुत अप्लाई कर दिए। लेकिन बार बार अरविंद जी इस फाइल को आगे चलाते हैं, केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि आप लोग राशन कार्डों की संख्या बढ़ाइए। बहुत दिल्ली के अंदर गरीब लोग हैं, तो वहां पर बिल्कुल भी किसी तरीके से भी मतलब केंद्र सरकार के कान पे जू नहीं रह रही, वो बिल्कुल सुन नहीं रहे इन सब चीजों को। नहीं तो 2016 से लेके अब तक जितने भी गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनको राशन कार्ड उनका बनाया नहीं जा रहा। तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले भी कूपन की व्यवस्था की थी, उनको गेहूं चावल जो भी खाने पीने की चीजें थी वो मुहैया कराई गई थी। इस बार एक सुविधा और दी है कि हर वार्ड के अंदर एक सरकारी स्कूल में राशन दिया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जैसे कूपन का अप्लाई करने में लोगों को दिक्कत आई थी थोड़ी बहुत, तो इस बार स्कूल के अंदर सिर्फ अपने आधार कार्ड पूरे परिवार के लेकर जाने हैं। तो आधार कार्ड लेकर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन आपका वहीं हो जाएगा और आपको गेहूं चावल जो भी राशन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो आपको दिया जाएगा। आखिरी सवाल ये है, दिल्ली अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ जा रही है, तो आप अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या उनको हिदायत देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने क्षेत्र के, अपने वार्ड के सभी सम्मानित लोगों से हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की जागरूकता की और समझदारी की बदौलत पहले भी दिल्ली के अंदर कोरोना से जीत हासिल हुई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आपकी बदौलत जीत पाए थे और इस बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने धीरे धीरे करके लॉकडाउन को कम करना शुरू कर दिया है। तो आप लोग जैसे अब तक आपने समझदारी दिखाई, मेरी आपसे यही अपील है कि आगे भी आप लोग समझदारी का परिचय देते हुए अब देखिए दिल्ली के अंदर आज की तारीख में कितने कम केस हैं, अब बिल्कुल ना के बराबर केस हैं। तो दिल्ली तो जीत चुकी है, लेकिन हमारी और अवेयरनेस की हमें अभी जरूरत है, समझदारी की जरूरत है। मैं दिल्ली के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूंगी कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये अभी भी इसका पालन करते रहें, हाथ बार बार धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखें और जरूरत, अगर बहुत ज्यादा जरूरत आपको किसी काम की नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकलें, ना घर परिवार के लोगों को जाने दें, तभी हम इसी तरीके से जीत हासिल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैडम ने बहुत तारीफ की अपने वार्ड में, मैंने अपने काम किए, वैक्सीनेशन करा रही हूँ, तो क्या आप उनके काम से सहमत हैं? आपको लगता है कि मैडम कह रही है सही है? बहुत अच्छा कह रही हैं और बहुत सही कह रही हैं। गरीबों की मदद है और हर चीज़ का फैसला अच्छा सही ले रही हैं मैम। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हैं मैम के साथ जुड़ें, इस चीज़ को आगे बढ़ें। मैडम ने जो कहा वो सही था। मैडम के जब भी कोई प्रॉब्लम लेके ऑफिस पे आ जाओ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जो सॉल्व नहीं होती हो, बाकी सब प्रॉब्लम मैडम के यहाँ सॉल्व है। अगर मैडम अगली बार चुनाव लड़ती हैं तो आप चाहेंगे मैडम जी? जी बिल्कुल, वोट आप उनके साथ हैं? मैडम का वोट। आप मैडम कब से जानते हैं? हम लोग बहुत टाइम से जानते हैं, ये इस वार्ड में रहते हैं, बचपन से देखा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सावेद है, मैं वार्ड 48 EC हूँ, इस वार्ड से। मैंने जो मैडम का काम देखा है, पिछले 4 साल से देखता आ रहा हूँ मैं मैडम का काम। अभी देखिए 1 बजे तक कूड़े की गाड़ी घूम रही है पूरे वार्ड में, इससे अच्छी क्या बात होगी। अब मैं अभी जो ऑफिस पर आया था, लेबर काट के लिए आया था, अब मैं ये कागज डॉक्यूमेंट्स लेके आया था। मैडम ने एक फोन करा था, मुझसे यही लेबर कार्ड बनवाना हो तो आप आ जाओ, इससे अच्छी क्या बात होगी मैडम के लिए। अब देखिए पूरे वार्ड में घूमिए आप, मैडम का काम देखिए, बच्चा आपको बता देगा क्या मैडम का काम है। हर वार्ड में मैडम पूरे अच्छी तरीके से काम करती हैं और
करती रहेंगी, आगे भी यही। ये कुछ बच्चे थे यहाँ के निवासी हैं जो मैडम के काम से इच्छुक हैं। देखिए भाई साहब हैं जी, जो उन्होंने भी कहा एकदम अच्छे है, धन्यवाद है। हमें जो जनता के लिए काम करा है वो अच्छा करा है, कहता कि सही है। अभी भी हम लेबर कार्ड के लिए बनाने के लिए आए, उन्होंने हमें हाथों हाथ काम हो गया, कहता और जगह जगह धोखा खाना पड़ता। कि हमारे लिए आगे लिए सही है, अच्छे है, धन्यवाद है। हम आगे उनको जिता के वोट भी देंगे।